Hello everyone, I am Dr. Shyam Mehra, DM Interventional Cardiologist, practicing at चंद्रपुर महाराष्ट्र। आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सामने लाया हूँ, वो यानी ब्लड थिनिंग टैबलेट्स आफ्टर हार्ट अटैक। ब्लड थिनिंग जो टैबलेट्स होते हैं आफ्टर हार्ट अटैक के बाद कैसे लेने चाहिए और कब तक लेने चाहिए। टॉपिक की शुरुआत करने के पहले मैं एक क्लिनिकल हिस्ट्री आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ था लगभग 2 साल पहले और वो ब्लड थिनिंग टैबलेट्स पे थे। सडनली उनको एक दिन ख्याल आया कि ये ब्लड थिनिंग टैबलेट्स जो है अननेसेसरी है, मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है और वो इरेगुलर लेना स्टार्ट कर दिए और एक समय आया कि उन्होंने बंद कर दिए। बंद करने के कुछ दिन बाद अराउंड 22 1 मंथ बाद वो अगेन चेस्ट पेन के साथ आए और फिर से ईसीजी और फर्दर टेस्ट में पता चला कि उन्हें फिर से हार्ट अटैक आया। ये केस सिनेरियो से आपको पता लग ही गया होगा कि ये ब्लड थिनिंग टैबलेट्स बंद करने की वजह से आए। ये वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड थिनिंग टैबलेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये कितने समय तक लेना होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये कब सेफ़ली बंद किया जा सकता है। हार्ट अटैक के बाद अक्सर आपके कार्डियोलॉजिस्ट हर एक फ़ॉलो-अप में पेशेंट से या उनके रिलेटिव से पूछते हैं कि आप मेडिसिन सही ले रहे हो या नहीं है। इसका मतलब या पूछने का इरादा यही होता है कि ब्लड थिनिंग टैबलेट्स हार्ट अटैक के बाद ज़रूरी होता है। ये सेकेंड हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए होता है और साथ में जो स्टेंट डाला होता है उसमें फिर से थ्रोम्बोसिस या ब्लॉक ना आए, इसलिए ब्लड थिनिंग टैबलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनिशियल पीरियड के लिए जब हार्ट अटैक आता है तो पहले 6 महीने 1 साल तक डबल एंटीप्लेटलेट्स यानी 2 अलग-अलग किस्म के एंटीप्लेटलेट्स दिया जाता है, जिसे डीएपीटी भी कहा जाता है। अक्सर जो ये ब्लड थिनिंग टैबलेट्स होते हैं, ये एंटीप्लेटलेट्स हो सकते हैं या एंटीकोगुलेंट हो सकते हैं। ये 2 अलग-अलग प्रकार के ब्लड थिनिंग टैबलेट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट अटैक के पेशेंट में एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब किया जाता है या किसी पेशेंट में हार्ट रेट इरेगुलर हो या उनमें मैकेनिकल हार्ट वॉल हो, उन पेशेंट में एंटीकोगुलेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये मेडिसिन्स क्या होते हैं, इसके कुछ मेडिसिन्स होते हैं, मैं आपको नाम भी बताना चाहता हूँ। जो ब्लड थिनिंग टैबलेट्स में एंटीप्लेटलेट्स होते हैं उसमें पहला आता है एस्पिरिन टैबलेट, दूसरा आता है क्लोपिडोग्रेल टैबलेट, तीसरा होता है टिकाग्रेलर और चौथा होता है प्रासग्रेट। ये मेजरली 4 एंटीप्लेटलेट टैबलेट्स होते हैं। यूजुअली इनमें से कोई 2 एंटीप्लेटलेट यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं पोस्ट हार्ट अटैक और जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं उनमें वारफेरिन होते हैं या जो रिसेंटली डायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट्स आए हैं जैसे कि रिवारोक्साबैन, एपिक्साबैन या डेबिगैट्रन, ये एंटीकोगुलेंट्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। हार्ट अटैक के बाद यूजुअली एंटीप्लेटलेट्स जो प्रिस्क्राइब किया जाता है और यूजुअली एंटीप्लेटलेट मेडिसिन ये लाइफ लॉन्ग के लिए एडवाइस किया जाता है अनलेस पेशेंट में कोई स्पेसिफिक उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये मेडिसिन्स जो होते हैं ये ब्लड को थिन करते हैं, मतलब प्लेटलेट्स को एडहेरेंस यानी चिपकने नहीं देते और क्लॉट नहीं बनता है वहाँ पे और इसके थ्रू फ्यूचर के जो हार्ट अटैक होते हैं या जो स्टेंट में क्लॉट होने के चांसेस होते हैं ये कम होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले इनिशियल 1 ईयर के लिए डबल एंटीप्लेटलेट देते हैं। ये यूजुअली स्टेंट प्रोसीजर के बाद यानी एंजियोप्लास्टी के बाद रिकमेंड किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब स्टेंटिंग प्रोसीजर होता है तो स्टेंट के ऊपर जो एपिथेलाइजेशन यानी उसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन है वो नहीं आता है। तो वहाँ पे क्लॉट होने की रिस्क ज़्यादा रहती है इनिशियल पीरियड में। जैसे 6 मंथ्स या 1 ईयर हो जाता है उसके ऊपर एपिथेलाइजेशन हो जाता है और उसका ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और आज के जो ज़माने में जो भी स्टेंट यूज़ करते हैं ये मेडिकेटेड स्टेंट होते हैं, यानी उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जो क्लॉट होने के संभावना को कम करते हैं। जैसा हमने अभी तक कहा कि हार्ट अटैक के बाद ब्लड थिनिंग टैबलेट्स ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या प्रिकॉशन लेना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ माइनर ब्लीडिंग हो सकते हैं जब पेशेंट ब्लड थिनिंग टैबलेट्स पे होते हैं, जैसे कि ब्रश करते समय ब्लीडिंग होना या चोट लगने के बाद ब्लीडिंग बंद ना होना, या ये माइनर ब्लीडिंग के कैटेगरीज में आते हैं जिसके लिए ब्लड थिनिंग टैबलेट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होता है जैसे कि अगर पेशेंट को मोशंस में ब्लड जा रहा है या ब्लैक कलर का स्टूल्स आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा जा रहा है तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है।
उन्हें खुद से बंद करना नहीं चाहिए, बट आफ्टर टेस्टिंग अगर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर फिर से क्लॉट होने की चांसेस या अटैक होने की चांसेस कम है, तो हम सेफली कुछ समय के लिए ब्लड थिनिंग टैबलेट्स बंद कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स अगर मैं बताना चाहूँ तो ब्लड थिनिंग टैबलेट्स आपको हमेशा के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप में कुछ साइड इफ़ेक्ट उसकी वजह से हो रहे हो, वी कैन मॉडिफाई दैट डोज़ और वी कैन चेंज दैट एजेंट। हम जो दवाई आपको चल रही है उससे लेस पोटेंट वाला दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन सेल्फली बंद करना ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा हो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।